गोली मारी गई है नीचे बिठा के सर में, 1000% है ना कि ये डकैती नहीं है, ये कत्ल है। वो खाना लेने गया तो उसने वो कह के गया घर के दरवाज़ा लॉक मत करना। गोली की आवाज़ आया कि गली में या उसकी वाइफ को किसी को सुनाई नहीं दी, या एक वाइफ को ये नहीं पता कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। परेशान था अपनी बीवी से, लेकिन वो कहता था कि जी मेरे पास चॉइस नहीं है कुछ और। सर मर्डर कितने बजे हुआ है? 1 से 1:30 के दरमियान? रात के तकरीबन 1:30 बजे के करीब। और आप कह रहे हैं कि कॉल वो सुबह 6 बजे कर रहे हैं? जी, कॉल सुबह 6 बजे। ये 4 से 5 घंटे वो लाश वहीं पे पड़ी रही है? बिल्कुल वही पड़ी रही है लाश। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सांगला के रिहायशी, कनाडा में बिजनेस, उनके चचा और उनके कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी लाहौर में बेदर्दी के साथ उनको कत्ल कर दिया गया। कत्ल किसने किया है, किसने करवाया है, इन्हीं से जानते हैं कि ये कनाडा से कब वापस आए और कत्ल का उनको किसने बताया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो हमें ये बताएं कि ये कत्ल के पीछे क्या मामला आता है? जी ज़ाहिरन तो देखें जी, हमें तो अभी तक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ज़ाहिरन जो नज़र आ रहा है कि उनकी जो ससुराल वाले हैं उन्होंने इधर कनाडा से उसको स्पेशल ज़बरदस्ती बुलवाया है। उसकी वाइफ ने उसको भेजा है ज़बरदस्ती। हालांकि वो 4-5 माह पहले पाकिस्तान से होकर गए हैं मियाँ बीवी, लेकिन उसकी बीवी ने उसको बोला कि तुम जाओ पाकिस्तान, मेरे कुछ सामान और कपड़े पड़े हैं वो लेकर आओ। उसने कहा पार्सल करवा लेते हैं। कहता नहीं, तुम जाओ, तुमने जाना है, मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे है उसका मैं तुम्हें टिकट गिफ्ट कर रही हूँ 1 वे, तो बाकी टिकट का बाद में देखेंगे, तुम जाओ और मेरे कपड़े लेकर। उसने बड़ा इसरार किया। ये बात उसने अपने भाई को बताई आने से पहले। ये जो बातें बता रहे हैं ये कनाडा में हो रही हैं? कनाडा में हो रही हैं। उसके छोटे भाई हैदर अली से वो कह रहा है कि यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। कह रहे यार पागल हो, आप क्यों जा रहे हो पाकिस्तान, अभी तो आए हो, तो टिकट लेकर जाओगे, काम का भी हर्ज है, उबर चलाता है वो उधर। तो उसने कहा यार ये मुनासिब बात नहीं है, पापा भी नाराज़ होंगे, ये काम मत करो। कहता है यार क्या करूँ, वो ज़िद कर रही है कनूद के तुम ही ने जाना है। मैंने बड़ा समझा लिया लेकिन वो मान नहीं रही। कहती है तुमने पाकिस्तान जाना है और कपड़े लेकर आओ मेरे, तुमने जाना है, मैं टिकट गिफ्ट कर रही हूँ। वो आता है, पाकिस्तान पहुंचता है तो 8 दिन बाद, तकरीबन 8 या 9 दिन बाद, उसकी बीवी दोनों बेटियों को लेकर 2 वे टिकट करवा के पाकिस्तान पहुंच जाती है। 2 बेटियां भी इनकी? 2 बेटियां इनसे, एक की उम्र तकरीबन 2.5 साल है और एक की 1.25 साल है। तो वो तीनों माँ और दोनों बेटियां 8 या 9 दिन के बाद पाकिस्तान पहुँच जाती हैं। ये सरप्राइजली हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ज़बरदस्ती उसको भेजना और बाद में 8 दिन 2 वे टिकट करवा के ख़ुद पहुँच जाना, हालांकि वो 4-5 माह पहले पाकिस्तान से होकर गए हैं। इसकी क्या वजह? बात कह रहा हूँ कि ये भी हमें भी नहीं समझ आई और मेरे ख्याल में जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी नहीं समझ आएगी कि पहले हस्बैंड को भेज दिया कि मेरा सामान लेके आओ पाकिस्तान से, उसके चंद दिनों बाद खुद वापस आ गई। या तो इकट्ठे आ जाएं, अगर सामान इतना नहीं है तो फिर इकट्ठे आना चाहिए था। इसीलिए तो हमें 100% शक है कि इनकी फैमिली ने, वाइफ ने या किसी ने भी मिलके करवाया है। हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन ज़ाहिरन तो उनका ही नज़र आ रहा है कि देखें जैसे भेजा गया है, कोई भी सुनेगा या देखेगा इस बात को तो वो साफ जाहिर है कि इसमें क्या नज़र आ रहा है। सर शादी जो की है इन्होंने, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ये अरेंज भी है और लव भी है। लव भी मतलब कि लव अरेंज इकट्ठी है। हाँ जी, इकट्ठी है। फैमिली की तरफ से वो प्रपोजल थी कोई, उन्होंने बेटे को दिखाया ये मेरे भतीजे की दूसरी शादी है, तो उन्होंने दिखाया। फैमिली जानने वाले थे, मेरी भाभी के कुछ दोस्तों में से, हम साए थे सांगला में, उनकी बांजी है, तो उन्होंने अप्रोच किया कि जी देखें कुछ शादी करनी है तो ये बच्ची है तो आप देख लें। तो उनकी शादी है, तो फिर उसको पसंद थी, उसने देखा। आपने जब ये शादी की है लाहौर में जांच पड़ताल करके शादी की है कि आपने सिर्फ जिन्होंने रिश्ता करवाया आपने कहा ठीक है यार हो गया? नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं है। मेरे भाई ने शादी की, भाभी ने की, लेकिन जब वो फैमिली के दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड थे उनके, तो उन्होंने वो शादी की। हम कनाडा में बैठे हैं तो किस बात की वो करनी थी उन्होंने कहा जी ठीक है जी, दोस्त की भांजी है तो ठीक है। आप शादी में जब आए हैं, शादी के बाद भी इनके घर आके आपने देखा कोई कि ऐसा माहौल लगे कि यार ये लोग ठीक हैं कि नहीं है, कि हमने अपने भतीजे को कहीं गलत तो नहीं धकेल दिया? हम तो कनाडा में थे, हम तो जब भी आते थे हमारी मुलाकात आज तक उनसे नहीं हुई, ना उनकी सास से ना बहनों से। जहाँ जो मेरे भांजे वगैरह इधर रहते हैं पाकिस्तान में, वो उनको देखते थे। बस माहौल कुछ अच्छा नहीं लगता था कि हम ख़ानदानी लोग हैं, रहते हैं फैमिलियों में,
तो हमें कुछ उनको समझ नहीं आती थी, लेकिन हम आज तक उनसे नहीं मिले। सर लाहौर में किस जगह पे ये शादी की थी आपके भतीजे की? ये सोडी वाल है, यतीम खाना चौक के करीब है। न्याजी अड्डा जो सुना है बसों वाला, उनके पास है, उनकी बैक साइड पे उनकी रहाइश है। मैं नहीं कभी गया वहाँ पे ना। तो सर ये अब हमें ये भी बताएं, और नाज़रीन भी जानना चाह रहे हैं कि असल कत्ल कैसे हुआ? ये प्री प्लानिंग है कि ये चल रहा है, या फिर कोई इसमें कोई होता है ना कि पैसे का लेन देन, कोई जायदाद का हो, कोई या वारदात कोई करने आया तो वो कत्ल कर गया इसको? नहीं जी, कोई जायदाद का मसला नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई डकैती नहीं है। ये डीएसपी साहब और एसएचओ साहब को भी पता है, उन्होंने हमें भी बताया है कि उसकी पॉकेट से जब डेड बॉडी मिली है, $150-200 कनेडियन मिले हैं, कुछ अमेरिकन, और 15-16 हज़ार रुपये पाकिस्तानी भी मिले हैं। तो जैसे गोली मारी गई है नीचे बिठा के सर में, तो ये डकैती, वो कहते हैं जी ये तो 1000% है ना कि ये डकैती नहीं है, ये कत्ल है। ये तो पुलिस खुद कह रही है। तो सर ये जो वारदात हुई है जिस गली में, ये सोडीवाल में आप बता रहे हैं वाक़या, तो अगर कैसे पता चला है वाइफ को, और आप लोगों को कैसे इतला आई है? ये कोई रात का जब कत्ल हुआ है, रात का टाइम था, कोई पुलिस के मुताबिक या कालों के मुताबिक कि ये कोई 1:30 बजे का, तकरीबन 1:30 बजे रात के, तो 3 मार्च बनती है शायद, रात का वक़्त था। तो उसकी वाइफ कहती है कि किसी को उसने बताया मेरे भतीजे को कि वो अली बाहर खाना लेने गया है, जो कत्ल हुआ है ना अली रज़ा, वो खाना लेने गया। तो उसने वो कह के गया घर कि दरवाज़ा लॉक मत करना, मैं आ रहा हूँ, मैं खाना ले आऊँ, बच्चे उठ जाएंगे। मतलब अपनी वाइफ को कह के गया कि मैं आऊँगा, लॉक नहीं करना दरवाज़ा? नहीं, लॉक मत करना, बच्चे उठ जाएंगे, मैं आता हूँ। वो बाहर गया है, सीसीटीवी फुटेज में वो नज़र आता है कि गली से बाहर जा रहा है इस टाइम में, फिर वो वापस आता है। ये सारी बातें हमें पुलिस ने बताई हैं कि ऐसे हुआ है। वो कहती है कि मुझे उसने बताया कि मैं खाना लेकर आता हूँ, खाना लेने गया है, नज़र आ रहा है उसकी फुटेज। जब वापस आया, गली में इंटर हुआ है, कैमरा कोने पे लगा है किसी स्कूल का या और मुझे नहीं पता, लेकिन जो फुटेज नज़र आ रही है उसमें वो गली में इंटर भी होता है। जब इंटर होता है वो दिखाया है, बाकी कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद वो को तकरीबन ये टाइम हो जाता है 1:30 का खाना ले जाने में और आने में वापस। तो तब गोली की आवाज़ भी आती है। तो हमारा यही मुतालबा है कि गोली की आवाज़ आया कि गली में, या उसकी वाइफ को किसी को सुनाई नहीं दी, या एक वाइफ को ये नहीं पता कि मेरा शौहर मुझे बता के गया है कि मैं खाना लेकर आता हूँ, गली में गोली चली है या इतना टाइम गुजरा है। तो आया कि उसने मुनासिब नहीं समझा कि मैं गली जो बंद गली है जिसमें कोई ना आने वाला ना जाने वाला है, तो मैं बाहर निकल के देखूँ मेरा हस्बैंड कहाँ है, या मैं अपनी वालदा को बोलूँ देखो वो सामने गया बिल्कुल कुछ लेने, तो वापस क्यों नहीं आया। बेचैनी लग जाती है ना कि गया तो हुआ अभी खाना लेने मेरे लिए, लेकिन कोई शोर हुआ है गली मोहल्ले में, रात को टाइम 1:30 का टाइम है, तो फायर की तो आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो सोया जो वो भी उठ के बैठ जाता है। पुलिस वालों को कुछ लोगों ने बयान दिया है कि हमने गली में फायर सुना इस वक्त, लेकिन उसकी वाइफ कहती है मुझे नहीं पता, जो कि शायद इंतज़ार में थी कि मेरा हस्बैंड खाना लेने गया है, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी ये है कि लोग, इतनी गली है, रात का टाइम है, कोई किसी ने नहीं देखा। ये क्या मसला है, क्या मसाइल है, ये तो हमें पुलिस ही बता सकती है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले बता सकते हैं कि ये क्या चक्कर है। तो सर अभी आपने किन पे FIR करवाई है और कौन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी जो पर्चा पुलिस ने नामजद किया है वो उनकी वाइफ है कनूत नामी, और उनकी कनूत की वाइफ और कनूत की बहन है, और कुछ नामालूम अफराद हैं। लेकिन पुलिस ने कुछ 6-7 मर्दों को पकड़ा हुआ है जो इनके बहनोई हैं, कनूत के अली के जो संडू हैं, उनको पकड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमें है वो कोई बात नज़र नहीं आ रही, सामने नज़र नहीं आ रही कि इतने दिन गुजर गए हैं, हम परेशान हैं, हमारा सदमा कम नहीं हो रहा। तो सर ये इनके कज़न हैं जी, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो चाचू के साथ कोई ऐसी बात ना शेयर करता हो। नॉर्मली देखा जाए होता है कि चाचू है, पता नहीं डांटेंगे, शर्म भी आती है कि भाई ये बड़ी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन कज़न और दोस्तों का ये रिलेशन होता है कि वो आपस में अपनी बातें शेयर कर सकते हैं कि यार मैं घर से डिस्टर्ब हूँ, या मुझे वाइफ ने कोई मसला है, वो होता है ना, तो हम कज़न से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि कोई आपके साथ ऐसी बात वो शेयर करते थे? शेयर तो नहीं, मेरी रिसेंटली जो उनकी मुलाकात तकरीबन 1 साल हुआ है, तब मेरे घर पे वो आया था अपनी वाइफ के साथ। तो वो कहता है जी मैं ना, तब इनकी पहले ना कुछ फाइट हुई थी, उसके बाद दोबारा इनका पैचअप हुआ। तो कहता है जी मैं ना अपना अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, मैंने लहदा होना है, ठीक है ना, कोई फाइनेंशियल उसको हेल्प चाहिए थी मेरी।
तो कहता जी मैंने लाता, मैंने कहा यार तुम अपने माँ बाप से उनकी खिदमत कर। कहता नहीं भाई वो ना मेरी वाइफ कहती है कि जी अब अपने माँ बाप को छोड़, तो तब मैंने तेरे साथ आना है, मेरी बच्चियाँ छोटी दो तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता, तो मैंने इसलिए इनके साथ अलहदा मुँह होने का सोचा है। तो इस सिलसिले में आया, बकाया वो परेशान था अपनी बीवी से, लेकिन वो कहता था कि जी मेरे पास चॉइस नहीं है कुछ और बच्चों के लिए। मैं आपके साथ होता है ना कि कभी खुल के बात की हो कि यार मैं इस अजाब से, इस झंझट से निकलना चाहता हूँ, कि मेरी हेल्प करे। वही बात कह तो रहा ना, वो है था, परेशान था, लेकिन वो कहता जी मैं अपनी बच्चियों की खातर इसके साथ ना जितना भी समझौता हो सकता करना है मैंने, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं बच्चियों को नहीं छोड़ सकता। छोटी छोटी बच्ची थी उसके लिए बकाया वो परेशान रहता था इस सिलसिले में इसके साथ। लेकिन हमें यह था चलो यार मियाँ बीवी के दरमियान होती रहती हैं बातें, चलो खुद में सॉल्व कर लेंगे, या बच्चों का मामला है, चलो बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी, ये अच्छा फैसला है बाप का अपने बच्चों की खातर। तो यही हमने सुनने में आता था, बकाया हमें पता ही नहीं इस तरह का मिसहैप हो सकता है या वो इस हद से गुजर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब जो वहाँ पे कर रहे थे ये बिज़नेस अपना, तो उसके बाद इनका ये हो गया है, तो इनके जो वालिद साहब हैं उनके क्या कंडीशन इस तरह है कि जब ये पाकिस्तान पहुंचा है तो इसके वालिद इससे 3 दिन बाद पाकिस्तान पहुंच गए थे। वालिद और वालदा उन्होंने उम्रे पे जाना था, तो वो मिले भी आपस में आके, ये शायद सांगला इन्होंने छोड़ने भी आया है, वापस ससुराल चला गया। तो वो तो बेचारे अभी हमारे साथ आना था आज, ना वो पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, उनसे चला नहीं जा रहा, शुगर की इतनी प्रॉब्लम और डायबिटीज़ हैं, तो इतनी प्रॉब्लम है कि जिसकी इंतहा नहीं है। को सदमा है जिसका 35 ईयर्स ओल्ड किड्स कत्ल हो जाए तो क्या करेंगे वो आप बताएं। तो वो भी इस बेदर्दी से कत्ल करना, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई माँ बाप भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा। तो उनकी हालत तो ऐसे देखी नहीं जाती। हम स्पेशल कनाडा से उन्हें दफनाने के लिए इधर पहुँचे हैं 6-7 लोग। तो ये कितने भाई हैं? 2 भाई 3? ये 2 भाई थे, 2 बहनें थे। ये बड़ा वाला छोटा? ये बड़ा भाई है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? उन्होंने कितना आपके साथ कोऑपरेट किया अभी तक? जी हम मिले थे पुलिस वालों से तदफीन के बाद तो उन्होंने तसल्ली तो दी है हमें बहुत। SHO साहब ने बड़ा अच्छा तावन किया है, DSP साहब ने, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कातलों को खुलेआम वो रखा है। उनके मिलने वाले सारे थाना में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हमने खुद देखा है, उनके लोग फिर रहे हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि कत्ल के मुलज़म से ऐसे कैसे मिल सकते हैं। फिर भी हमारी रिक्वेस्ट है पुलिस से, आला हकाम से, कि प्लीज़ हमारे साथ जो हुआ है उसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम बाहर रहते हैं तो लोगों को ये तासुर ना मिले कि पाकिस्तान में कुछ सेफ़ नहीं है। पाकिस्तान हमारी जान है, हम आते हैं इधर मिलने, रहते उधर हैं, लेकिन हर साल फिर भी पाकिस्तान आते हैं। सर मर्डर कितने बजे हुआ है? 1 से 1:30 के दरमियान? रात के तकरीबन 1:30 बजे के करीब। और आप कह रहे हैं कि कॉल वो सुबह 6 बजे कर रहे हैं? जी कॉल सुबह 6 बजे। ये 4 से 5 घंटे वो लाश वहीं पे पड़ी रही है? बिल्कुल वही पड़ी रही है लाश। कोई वारिस नहीं उसका, कोई मोहल्लेदार ही नहीं, कोई तिन्ने खून सफ़ेद हो चुका है हमारा। बिल्कुल, आप देखें कभी फुटेज वो टीवी पे, मैं नहीं समझता आप दिखाएं, किसी को गैर मुनासिब है, लेकिन अगर आप खुद फुटेज देखें तो फैसला करें कि क्या ये इंसानों वाला काम है कि इतनी बेदर्दी से कत्ल करके तो उसको वहीं पे छोड़ देना 6-7 घंटे के लिए। रिक्वेस्ट यही है इनकी कि इंसाफ चाहिए। हम किसी को ये कन्फर्म नहीं कर रहे कि यही मुजरिम है, इसने ही ये कत्ल करवाया है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो भी पुलिस की कार्रवाई है उस पर ये फ़ैसला होगा। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।